ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कुंडली देखने का सरल तरीका श्रृंखला की दूसरी कड़ी में मैं नागेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रो स्काई पर। और आज का हमारा विषय रहेगा कुंडली के भाव व कुंडली के भावों में ग्रहों की डिग्रियां। तनूर्धनम सुहृत सौख्यम पुत्र शत्रु कलत्रका मरणम धर्म कर्माय व्ययो द्वादश संख्यकः। इस श्लोक के द्वारा 12 भावों का वर्णन किया गया है। आइए इन्हें संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कुंडली में एक चार्ट बना होता है। ये जो चार्ट है यह ग्रहों की स्थिति, प्लेसमेंट तथा व्यक्ति पर जो उनका प्रभाव पड़ता है बताता है। अगर हम यह चार्ट अच्छे से समझ जाए तो लगभग 60% कुंडली का जो फलादेश होता है वो हम लगन चार्ट देख के भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इन भावों को। कुंडली में 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती है। जैसा हमने पिछले भाग में पढ़ा था कि 12 राशियां हैं हमारे पास: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। वैसे ही हमारे पास हाउस भी 12 हैं और ये जो राशियां हैं ये इस भाव पे बैठती है। इनको इसकी प्लेसमेंट अभी हम समझेंगे। और ये जैसे ये सीरीज जो थी राशियों की, ये एक फिक्स थी, ये चेंज नहीं होती थी। वैसे ही भाव भी फिक्स हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। जैसा सबसे पहले ये हम देखेंगे इस डायग्राम में, ये कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है। ये पहला भाव हुआ जिसे हम लगन बोलते हैं। लगन लगन को दर्शित करने के लिए हम इसको लॉ लिखते हैं। जहाँ भी ऐसा लिखा हो तो समझें कि ये लगन है। और ये पहला हाउस है, फर्स्ट हाउस। ये सेकंड हाउस हुआ, ये थर्ड हाउस हुआ, ये फोर्थ हाउस हुआ, ये फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। इन्हें हम भाव भी बोलते हैं और घर भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास 12 भाव हो गए। इसमें 4 केंद्र के भाव होते हैं। और जैसे कि ये केंद्र का भाव हुआ, ये प्रथम भाव, इसे केंद्र बोलते हैं, केंद्र भाव, फर्स्ट हाउस। ये भी केंद्र भाव हुआ। ये भी केंद्र भाव हुआ। ये भी केंद्र भाव है। तो हमारे पास पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये केंद्र के घर आए। अब तीसरा घर, 5वां घर, 9वां घर और 11वां घर, ये त्रिक भाव। ये त्रिक भाव हुआ। तो ग्रह जो है वो त्रिक भाव में या फिर केंद्र भाव में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं अगर उनकी पोजीशन अच्छी हो और उच्च की हो या स्वगृही हो, जो कि हम आगे के भागों में पढ़ेंगे। अब अगर पहले भाव की बात की जाए तो पहला भाव जो है वो व्यक्ति का तनुभाव, व्यक्ति का स्वभाव बताता है। इसको तनुभाव बोलते हैं। बात अगर पहले भाव की जाए तो पहले भाव से व्यक्ति के चरित्र का पता लगता है। पहला जो भाव है वो शरीर, चरित्र, व्यक्तित्व, दिमाग, रंग रूप, सुख दुख, आत्मविश्वास, अभिमान, वर्ण, जाति, आकृति, ये सब कुछ बताता है। तो अगर हम इस पहले भाव को देखेंगे तो इससे हमें इन चीज़ों का पता लग जाता है। अब बात करते हैं दूसरे भाव की। तो जो ये दूसरा भाव है इसको बोला जाता है धन भाव। दूसरा भाव हुआ धन भाव। दूसरे भाव से हम
व्यक्ति के धन का, परिवार, कुटुंब का, वाणी का, जीभ, दांत, दाईं आंख, मुख, इन सब चीज़ों का पता दूसरे भाव से चलता है। अब बात की जाए तीसरे भाव, इसे सहज भाव बोलते हैं। ये व्यक्ति के, जातक के छोटे भाई बहन, साहस, व्यक्ति का युद्ध में पराक्रम, छोटी यात्रा, व्यक्ति का गला, गर्दन, दायां कान, व्यक्ति का धैर्य, वीर्य या व्यक्ति का जनसंपर्क, इन सब चीज़ों का पता तीसरे भाव से चलता है। अब बात करते हैं चौथे भाव की। केंद्र का भाव है चौथा, इसे बंधु भाव भी बोलते हैं, सुख भाव भी बोलते हैं। तो ये जो चौथा जो भाव है, इस भाव से व्यक्ति के वाहन, मकान, सुख सुविधा, जमीन जायदाद, और व्यक्ति के माता का भाव भी चौथा भाव ही होता है, सुख सुविधा। और इससे व्यक्ति सेना, फेफड़े, दिल आदि इन सब चीज़ों का पता चौथे भाव से चलता है। अब बात करते हैं पांचवा भाव। पांचवा जो भाव है ये त्रिक भाव है, इसे शुद्ध भाव या पुत्र भाव भी बोलते हैं। शुद्ध भाव, पांचवा जो भाव जो है, फिफ्थ हाउस, इसकी बात की जाए तो इससे व्यक्ति के संतान का पता लगता है कि पुत्र पुत्री किस, या फिर व्यक्ति की शिक्षा का पता लगता है, व्यक्ति की बुद्धि का पता लगता है, व्यक्ति के प्रेम का पता लगता है, व्यक्ति के अचानक धन लाभ का पता लगता है, तंत्र मंत्र यंत्र उपासना आदि का पता भी फिफ्थ हाउस से लगता है। अब बात की जाए छठे भाव की। छठे भाव को रिपु भाव बोलते हैं। छठा जो घर है, इससे रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, मुकदमा या फिर कोई लंबी बीमारी, व्यक्ति को कोई भी ऑपरेशन या कोई स्वास्थ्य संबंधी पर लीवर की समस्या हो, आंत की समस्या हो, तो इन सब का पता सिक्स्थ हाउस से लगता है। और कंपटीशंस के लिए भी सिक्स्थ हाउस ही देखा जाता है। अब बात की जाए सेवन्थ हाउस की। सेवन्थ हाउस जो है, इसे युक्त जया भाव बोलते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन साथी का पता लगता है, व्यवसाय साथी का पता लगता है, और रोज की आय का पता लगता है, व्यक्ति के विलास, व्यक्ति के, और ये गौण मार्ग का स्थान भी यही है। तो व्यक्ति की पत्नी का स्वभाव, सब कुछ, पत्नी विवाह के लिए भी ये सातवां घर ही देखा जाता है। आठवें घर की बात की जाए तो इसे आयु भाव या रंध्र भाव भी बोलते हैं। इससे व्यक्ति की मृत्यु, दुर्घटना, चमत्कार, छुपा खजाना, विदेश यात्रा, ससुराल, शमशान, कलंक, मृत्यु तुल्य कष्ट, दिक्कतें, परेशानी सब आठवें भाव से देखी जाती है। अब बात की जाए नवे भाव की। नवा जो भाव है ये त्रिक भाव है, इसे धर्म भाव भी बोलते हैं। अगर बात की जाए धर्म भाव की तो ये पिता का स्थान भी है, भाग्य स्थान भी बोलते हैं इसे। इसे पिता का भाग्य का पता भी लगता है व्यक्ति के। और धर्म, गुरु, भाग्य, नवीन कार्य, प्रेरणा, शुभ सूचना, मनोरथ पूर्ति या फिर धर्म में रुचि, ये सब, और विदेश यात्रा, व्यक्ति के हिप्स, जांघें, इन सब चीज़ों का पता नवे स्थान से लगता है। अब बात की जाए 10वें भाव की तो ये हमारा कर्म भाव हुआ। इससे व्यक्ति के कार्य का पता लगता है, व्यवसाय का पता लगता है, व्यक्ति की आजीविका का पता लगता है, राजनीति का पता लगता है, सत्कर्म, दुष्कर्म, कर्मों का पता लगता है, आकाशवायु, और इससे हवाई यात्राएं, ये सब, घुटनों का या जोड़ों का दर्द, टांगों का दर्द, इससे सब 10वें घर बताता है। अब बात की जाए 11वें भाव की तो इसे लक्ष्मी भाव या लाभ स्थान भी बोलते हैं, आय भाव बोलते हैं इसे। इससे व्यक्ति की आय का, व्यक्ति के बड़े भाई बहन, छोटी बीमारी, कान, घुटने के नीचे के भाग, व्यक्ति का बैंक बैलेंस या सर्व सिद्धि, सब कुछ इस स्थान से पता लगता है। अब बात की जाए 12वां स्थान, ये व्यय स्थान होता है, ये खराब स्थान माना जाता है, और इसे वैराग्य भाव भी बोलते हैं। विदेश यात्रा का, जेल यात्रा का, हॉस्पिटल की यात्रा का, या बाई आंख, मोक्ष, इस सब चीज़ों का पता इस 12वें भाव से लगता है। तो ये
अगर एक बार फिर से समझा जाए तो पहला जो स्थान हुआ ये व्यक्ति के स्वभाव को बताता है, जिसे तनुभाव बोलते हैं। दूसरा जो भाव है ये धन स्थान है, परिवार धन इससे देखा जाता है दूसरे भाव से। तीसरा जो स्थान है इससे व्यक्ति के पराक्रम, व्यक्ति के साहस का पता लगता है। चौथा स्थान माता का स्थान, सुख संपत्ति और व्यक्ति की प्रॉपर्टी, ये सब चौथे स्थान से देखे जाते हैं। पांचवा जो स्थान है इससे व्यक्ति के संतानों का पता लगता है और व्यक्ति के प्रेम का, शिक्षा का पता पांचवें घर से देखा जाता है। छठा जो स्थान है इसे खराब स्थान, छठा, आठवां और 12वां, ये जो 3 भाव है ये कुंडली के खराब स्थान माने गए हैं। और इसे छठा जो स्थान है इसे रिपु भाव बोलते हैं। और इसमें बात की जाए छठे स्थान की तो इसमें रोग, ऋण और शत्रु ये चीज़ें इसमें देखी जाती है। सातवां स्थान व्यक्ति का पार्टनरशिप का, व्यक्ति का विवाह स्थान देखा जाता है, विवाह का पता लगता है। जीवन साथी का पता सातवें घर से लगता है। आठवां जो है ये व्यक्ति की आयु को बताता है, व्यक्ति के मृत्यु तुल्य कष्टों को बताता है। और नौवां स्थान ये हमारा भाग्य स्थान होता है, ये कर्म, ये हमारे धर्म कर्म, इस पिता का स्थान माना गया है, इससे ये सब कुछ इससे पता लगता है। 10वां जो स्थान है ये व्यक्ति की आजीविका, व्यक्ति का कर्म स्थान है, इससे देखा जाता है 10वें घर से। 11वां जो स्थान है ये आय स्थान, लाभ स्थान, इससे आय, लाभ और बैंक बैलेंस 11वें भाव से देखते हैं। ये 12वां स्थान व्यक्ति का व्यय स्थान या फिर व्यक्ति की बीमारी, हॉस्पिटल, ये सब इससे 12वें स्थान से देखा जाता है। तो ये था इन भावों का वर्णन। भावों को समझने के बाद अब जो कुंडली में ज़रूरी चीज़ है वो है ग्रहों की डिग्री। अगर डिग्री को समझ लिया तो हमें लगभग बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं डिग्री को। डिग्री को लगभग 5 प्रकार से बताया जाता है कि ग्रहों की जो डिग्री है वो 0 से 30 के बीच में कुंडली में दी होती है। तो ये जो डिग्री दी होती है इससे ग्रहों के बल का पता लगता है और अवस्थाएं बताते हैं। ये जो डिग्रियां हैं ये ग्रहों की अवस्था बताती है। तो सबसे पहले अगर ग्रह की डिग्री 0 से 6 डिग्री के बीच में हो तो यह ग्रह की बाल अवस्था को बताता है। और इसमें जो ग्रह है वो लगभग 25% फल देता है। इसके बाद अगर ग्रह की डिग्री 6 डिग्री से 12 डिग्री के बीच में हो तो यह उस ग्रह की युवा अवस्था को दर्शाता है। इसमें ग्रह लगभग 50% रिजल्ट देता है। इसके बाद 12 डिग्री से 18 डिग्री तक अगर ग्रह की डिग्री दी हो तो यह पूर्ण युवा अवस्था होती है। इसमें ग्रह लगभग 100% रिजल्ट देता है। इसके बाद अगर ग्रह की डिग्री 18 से 24 डिग्री हो तो ये प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। इसमें ग्रह की पावर फिर से घट जाती है और 50% ही रिजल्ट मिलता है। और अगर बात की जाए 24 डिग्री से 30 डिग्री तो ये वृद्धावस्था होती है ग्रह की। और इसमें जो रिजल्ट है वो 25% रहेगा। एक भाव में ग्रह 30 डिग्री तक मूव करता है तथा ग्रह स्ट्रांग है या कमज़ोर यह उसकी डिग्री से पता चलता है कि यह कितना फल देने में सक्षम है। जैसे मान लीजिए अगर आपके नौकरी का योग बन रहा हो तो अगर ग्रह की डिग्री 15 हो तो योग 100% है, मतलब योग 100% है और जॉब अच्छी मिलेगी। और अगर ग्रह की डिग्री 8 या 20 है तो योग 50% हुआ, मतलब जॉब उससे कम अच्छी मिलेगी। और अगर डिग्री 3 डिग्री हो या फिर 28 डिग्री हो तो योग सिर्फ 25% हुआ, मतलब कि योग बहुत कम है। तो हमें डिग्री के आधार पर परिणाम मिलते हैं जब उस ग्रह की दशा या अंतर्दशा चल रही हो तभी।
और अगर डिग्री 0 से 1 या 2 डिग्री हो तो हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा वो 0% मिलेगा। वैसे ही अगर डिग्री 29 डिग्री हो या 30 डिग्री हो तो भी रिज़ल्ट 0% मिलेगा। मतलब ये कि 1 डिग्री से 2 डिग्री और 29 डिग्री से 30 डिग्री, ये बाल अवस्था की शुरुआत और वृद्धावस्था के एंड में रिज़ल्ट 0% रहेगा। इस चार्ट में हम देखते हैं, लगन चार्ट में, कि भाव बिल्कुल फिक्स हैं, सिर्फ ग्रह मूव करते हैं और वही हमारा भूतकाल, भविष्य और वर्तमान बताते हैं। और ग्रहों की डिग्री, ग्रहों का स्वभाव, ग्रहों का बल, ये सब इसमें फलादेश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसमें अगर 2 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब ये मिथुन राशि हुई और इसके स्वामी शुक्रदेव हुए। और अगर इसमें 12 लिखा हुआ हो तो इसके स्वामी, ये मीन राशि हुई, इसके स्वामी बृहस्पति हुए। तो ऐसे ही अगर ये मीन लगन हुआ तो यहाँ ये पहली राशि होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं, ये आठवीं, ये नौवीं और ये 10वीं और ये 11वीं। मतलब ये कि ग्रह राशियाँ चेंज हो सकती है लेकिन घर बिल्कुल फिक्स है और ग्रह इस पे मूव करते हैं। मान लीजिए अगर ये इस पे, यहाँ पे ये मीन लगन हुआ और यहाँ गुरु लिखा हुआ हो तो ये बृहस्पति का अपना घर हुआ। और कोई भी ग्रह केंद्र में अपने स्वगृही बैठ जाए तो वो अच्छा रिजल्ट देता है, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में समझेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही। दोस्तों, अगर आप कुछ सलाह देना चाहते हो या आपको कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब पर क्लिक कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाए तो बेल आइकन को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।